गुड मॉर्निंग। जैसा कि पता है आप लोग को मौसम चैप्टर चल रहा है और मौसम में हम लोग कल रेस्ट और मौसम पढ़ लिए थे। मौसम का डिफिनेशंस क्या था, ध्यान से देखना सुनना। एब्सेंट करके आइएगा बाबू, तो क्या बताएं, साइंस है ना। ध्यान से सुनना। मौसम का डिफिनेशंस क्या था, जब किसी बॉडी का पोजीशन स्थिति देखने वाले के रिस्पेक्ट में बदलता है तब उसको मौसम में कहते हैं। जैसे देखिए, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए थे, समझना, इस पर बहुत क्वेश्चंस आता है। एक्स और ये क्या है, वाई। जहाँ से देखता है लोग, जहाँ से लोग देखता है, ये ओरिजिन है 0 0 कोऑर्डिनेट नहीं, यहीं से देखेगा जहाँ से देखता है। सपोज डैट कोई पार्टिकल पहले ए पोजीशन पर था, कहाँ पर था, और यह इधर से चलते 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 यहाँ पहुँच गया। कहाँ पे पहुँच गया, बी पर। समझ में आ रहा है कि नहीं, यह पार्टिकल कहाँ पहुँच गया, बी पर चला गया। तो बताइए, पहले पोजीशन से इतना था कि नहीं है, लेकिन अब कितना पोजीशन हो गया, चेंज कर रहा है कि नहीं, बोलो जल्दी से। पहले पोजीशन ये था, अब क्या हो गया, ये, यानी ए के का पोजीशन चेंज, यानी ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल का पोजीशन पहले ए पर था, बाद में कहाँ चला गया, बी पर। तो इसका मतलब ये मौसम में है। किस में है, ये मौसम में। अगर पोजीशन चेंज नहीं करता है तो मौसम में नहीं है। फिगर बनाए थे, ये फिगर बन गया था। ये वाला फिगर बना लीजिए। सपोज डैट कोई ये कार है, ये कार यहाँ पहुँच गया है, देखने वाले यहाँ पर है, ये है देखने वाले, ऑब्जर्वर, ठीक है। तो क्या कहेंगे, मौसम में है कार, कहेंगे कि नहीं। पहले पोजीशन यहाँ था, अब कहाँ चला गया, यहाँ पे, इसलिए कार क्या है, मौसम में। कोई दिक्कत। एग्जाम्पल में ये फिगर बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा नीचे, हियर पोजीशन ऑफ कार चेंजेज with respect to observer, so car is in motion। यहाँ कार की स्थिति प्रेक्षक के सापेक्ष बदल रही है, बदल रही है, इसलिए कार गति में है। Concept of rest and motion। विराम एवं गति की धारणा। कॉन्सेप्ट इसका क्या है, कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग। अगर पोजीशन चेंज नहीं हुआ तब मौसम में नहीं होगा, ठीक है। अगर पोजीशन चेंज हो गया तब मौसम में होगा। कोई दिक्कत,
किसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होना चाहिए? जो देखेगा, किसके रिस्पेक्ट में? जो देखता है उसी के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? पोजीशन चेंज होना चाहिए। ठीक है, एक सिचुएशन देते हैं आपको, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक सिचुएशन देते हैं और आपको बताना है, कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। ए मैन स्टैंडिंग ऑन रोड, ए मैन ए दे दिए, ठीक है, एंड मैन बी इज मूविंग देन कोई आदमी ए रोड मतलब होता है सड़क, सड़क पर खड़ा है, तथा दूसरा आदमी बी गतिमान है। तो समझना इसको बढ़िया से। देखिए, एक आदमी जो है ये ए है, ये ए आदमी है, ये खड़ा है स्टैंडिंग, रोड पर ये खड़ा है। दूसरा आदमी जो है ये बी, ये गति कर रहा है, कितना वेग से? 5 मीटर पर सेकंड से, या गति कर रहा है, सिंपल, कोई भी वेग हो, कोई दिक्कत? तब बताइए क्या होगा? जो लिखे हैं वो दिखाएं फिगर में, कोई दिक्कत? जब यह गति करेगा, यह गति करेगा, तब देखिए क्या होगा। पहला, मैन बी इज इन मोशन, इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो ग्राउंड है, क्या है ये? ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बी किस में है? हम लोग जो बोल देते हैं ना कार मोशन में है, किसके रिस्पेक्ट में जानते हैं? रोड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? बोलते नहीं है, लेकिन उसी के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। रोड पर यहाँ था, चला गया वहाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रोड से पोजीशन चेंज हुआ ना, रोड के रिस्पेक्ट में बोल देते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो ऐसा अगर सिचुएशन है तो हम लिख सकते हैं मैन बी इज इन मोशन, मैन बी मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। नहीं तो पहला बात ये लिखेंगे हम लोग, सड़क के सापेक्ष, सड़क के सापेक्ष आदमी बी गतिमान है। अब दूसरी बात, दूसरा कॉन्सेप्ट,
मैन बी इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ए के भी रिस्पेक्ट में, ए से भी पोजीशन चेंज हो रहा है इसका ना, इसलिए ये भी लिखेंगे आदमी ए के सापेक्ष बी गतिमान है। ठीक है। तीसरा, मैन ए इज इन रेस्ट, मैन ए इज इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आदमी ए सड़क के सापेक्ष गतिमान है। समझ में आया? गतिमान कहते हैं, विराम में है, किस में है? विराम में है। आदमी ए जो है, बाबू ध्यान से देखो, आदमी ए जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किस में है? विराम में है। ये तीनों बात सबको पच जाता है, जो भी जनरल स्टूडेंट है सबको लगता है सही बोल रहे हैं। ठीक है। कौन कौन सा बात था? पहला बात कि यह ग्राउंड के रिस्पेक्ट में गति में है, ये ए के रिस्पेक्ट में गति में है। अब ए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में गति में है, किस में है? गति नहीं, रेस्ट में। किस में है? रेस्ट में है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन इस बार लिखेंगे जो, उसको देखते रहिए क्या लिख रहे हैं। देखिएगा, हाई ये रुका हुआ, लेकिन देखिए क्या लिखते हैं। मैन ए इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू, ये सब नहीं सोच पाता है, विथ रिस्पेक्ट टू मैन बी, मैन बी। आदमी बी के सापेक्ष ए गतिमान है। यह बात बताइए। ध्यान देना, ये है तो रुका हुआ, ये देखो देखो देखो, ये है तो रुका हुआ, चल रहा है यही, तो चल रहा है यही, तो इसके सापेक्ष में इसका पोजीशन बदलेगा कि नहीं? अभी पोजीशन इतना है, ये चल के यहाँ आ जाएगा, पोजीशन इतना हो जाएगा ना, बदल रहा है कि नहीं? पोजीशन, पोजीशन किसी भी तरह से बदल जाए तो मोशन में होगा। पोजीशन देखने वाले के सापेक्ष, देखने वाले के सापेक्ष अगर पोजीशन बदला तो मोशन में होगा, अटल सत्य। समझ में आ रहा है? यही डिफिनेशन है मोशन का ना। अगर किसी बॉडी का पोजीशन देखने वाले के रिस्पेक्ट में बदलता है तब वो क्या कहलाता है? मोशन में है। तो ये चल रहा है, ये चल रहा है किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये आदमी खड़ा जो है इसके रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत? अब अगर यदि ये चलेगा तो इसको क्या कहेंगे? मोशन में। क्या कहेंगे? मोशन में। इसके सापेक्ष, चूंकि पोजीशन तो चेंज होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो बोलिए। आया? आया? यह बात किसी को नहीं हजम होता है। मोशन का डिफिनेशन पढ़िए। आप खड़े हैं, ठीक है, हम देख रहे हैं, आप खड़े हैं, हम देख रहे हैं, हम ऑब्जर्वर हो गए। बात को फॉलो करना, ऑब्जर्वर हो गए, देखने वाला। अभी पोजीशन आपका चेंज मेरे से नहीं हो रहा है, यानी आप रेस्ट में। आप क्या हैं? रेस्ट में। अगर हम इधर आ गए, पहले पोजीशन कम था, अब ज़्यादा, तो हम क्या बोलेंगे?
आप मोशन में है, कह के आपका पोजीशन चेंज हो गया ना। आप पहले मेरे से 5 मीटर दूरी पर है, ये था पोजीशन, अब हो गए 6 मीटर। भले हम ही चले, हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोशन में है, हम भी आपको क्या कहेंगे, मोशन में, कहे कि आपका पोजीशन चेंज हो गया। समझ में आ रखने। देखने वाले मोशन या रेस्ट कैसे पता करेंगे, देखो देखने वाले को और जिसके बारे में बता रहा है, दोनों को सोचो। अगर पोजीशन चेंज हुआ तब मोशन बोल देंगे, पोजीशन चेंज अगर नहीं हुआ तो मोशन नहीं बोलेंगे। फॉलो किया। इसीलिए नहीं कि अगर हम रोड पर खड़े हैं और कोई बाइक चलाते हुए आदमी जा रहा है, वह नहीं कहेगा कि रेस्ट में है, वो कहेगा कि वो मोशन में है, क्योंकि वह ही जा रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है उससे मेरा, इसलिए हमको भी वो मोशन में कहेगा, हम भी उसको मोशन में कहेंगे। समझ में रखने। हम उसको जो बोलते हैं कि वो मोशन में है, वो पृथ्वी के रिस्पेक्ट में बोल देते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। यह वह जो बोल देता है कि रेस्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोल देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। कौन, हाँ बाइक के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, बाइक से उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, वेरी गुड, वो रेस्ट में, बाइक के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, बाइक से पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। सही बात है। हम लोग सभी अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, पृथ्वी के रिस्पेक्ट में सभी रेस्ट में है। अभी जो रुके हैं तो पोजीशन चूंकि चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन पृथ्वी भी तो चल रही है। अब समझ में आया, कोई दिक्कत। ये सबसे क्वेश्चंस काफी पूछा जाता है। ये लिख लिया इधर क्या, लिखो, लिख लिए हैं। एक दूसरा एग्जांपल देते हैं शॉर्ट में ही इसको। दो साइकिलिस्ट है, नहीं तो फिर आगे ये सब अगर अभी क्लियर नहीं रहता है ना, रिलेटिव वेलोसिटी जब पढ़ाते हैं तो उस समय बहुत दिक्कत होता है। ये साइकिल मान लो ए साइकिल है, ठीक है, और ये दूसरा साइकिल है बी। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये भी चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में, ठीक है। जानते हैं ये 5 मीटर पर सेकेंड किसके रिस्पेक्ट में देता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, अगर कुछ नहीं बोल रहा है किसके रिस्पेक्ट में, समझ जाओ वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। और ये भी चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से भी। कोई दिक्कत, तो जानते हैं ए मतलब ये समझो साइकिल ए इज इन रेस्ट, इसमें कोई दिक्कत, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आया, मतलब सड़क के सापेक्ष ए विराम में है, विराम नहीं गतिमान है। किसमें है ये, मोशन में। किसमें है ये, क्योंकि ये चल रहा है तो पोजीशन चेंज हो जाएगा। ए इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सड़क के सापेक्ष एक ए गति में है, गति में है। A is in rest with respect to B। यह बात देखो, यानी A, या ऐसा लिखो, B के सापेक्ष A
बी के सापेक्ष ए विराम में है। समझ में आया यह बात? बी के सापेक्ष ये रेस्ट में, लेकिन ग्राउंड के सापेक्ष में ये मोशन में। ये भी 5 से चलेगा, 5 मीटर पर सेकेंड से आपका दोस्त चल रहा है, आप भी 5 से चल रहे। कभी पोजीशन चेंज होगा, कभी होगा, आपको क्या लगेगा? रेस्ट में क्या लगेगा? समझ में आया? कभी कभी आप देखते होंगे, ध्यान से देखिए, आप बस पर बैठे हैं, पीछे से कोई बाइक वाला आगे निकला, समझ में आ रहा है कि नहीं? और बाइक पर से ये बस पर से बाइक को जब देखोगे लगेगा वो बाइक बड़ा धीरे धीरे चल रहा है। चूंकि 60 किलोमीटर पर आवर से आपका बस चल रहा है, वो अगर 70 से चल रहा है, 10 से आगे ना जाएगा, वो 10 से ही पोजीशन चेंज होगा ना, तो आपको लगेगा वो धीरे धीरे चल रहा है आगे आके, लेकिन वो आपसे स्पीड चल रहा है 10। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप कार चला रहे हैं, दूसरा भी ये 5 से चल रहा है, ये भी 5 से चल रहा है, पोजीशन चेंज होगा? कहीं कहीं पोजीशन चेंज होगा तो क्या कहेंगे हम लोग? रेस्ट में है। कॉन्सेप्ट को सीखना है धीरे धीरे, ठीक है? यही देखिए, ए इज इन मोशन, ए मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है ना? लेकिन फिर ये ए इज इन रेस्ट, ए रेस्ट में है, जबकि ये 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, वह ग्राउंड का दिया रहता है, ठीक है? ए इज इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में। समझ में आया? लिखिए। अगर आपसे कोई भी पूछा कि रेस्ट और मोशन के बारे में बताइए, आप रेस्ट में मोशन में हैं, आप बोलिए किसके रिस्पेक्ट में करें, आपका बहुत सारा आंसर हो सकता है। नहीं, आपको पूछेगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताओ, तो तुम बोलो कि रेस्ट में। जिससे जिससे पोजीशन आपका चेंज नहीं करेगा उसके रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में, जिससे पोजीशन चेंज कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में आप मोशन में है, ठीक है? बड़ा उलझन होता है इसमें, ठीक है? एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होगी, आपको दिक्कत नहीं, कुछ नहीं सोचना, एक ही चीज़ सोचना है कि भाई पूछ रहा है तो देखते हैं पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं है। अगर पोजीशन चेंज हुआ तब कह देंगे मोशन में है, अगर पोजीशन चेंज नहीं हुआ तब कह देंगे मोशन में नहीं है। अब हम लोग अब चलते पाथ किसको कहते हैं, नहीं, ठीक है? सब जानते हैं रास्ता, कौन नहीं जानता रास्ता किसको कहते हैं? नहीं, रास्ता किसको कहते हैं? देखना बाबू, कोई आदमी है, ये ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, फिर चला चला चला, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, यहाँ पहुँच गया, कहाँ पे? बी पर। समझ में आ रहे थे? तो जैसे जैसे गया, जैसे जैसे, वही है ना रास्ता इसका। समझ में आ रहा है कि नहीं? रास्ता क्या? एक लाइन है, लाइन समझते हैं? लाइन 2 प्रकार का होता है, एक सीधा एक कर्व। नहीं तो ऐसा नहीं समझना लाइन मतलब सीधे, ऐसा कोई बात नहीं है। लाइन का मतलब कर्व भी और सीधा सब। यानी रास्ता क्या है? लाइन है। नहीं, रास्ता क्या है? लाइन।
ठीक है, तो लिखते हैं द लाइन which is followed by particle during motion is called path। वह रेखा जो गति के दौरान, वह रेखा जो गति के दौरान कण द्वारा अनुसरण किया जाता है उसे रास्ता कहते हैं। तो यही जो लाइन है, ये लाइन ये क्या है? आपका रास्ता है, पाथ। वह रेखा जो गति के दौरान कण द्वारा अनुसरण किया जाता है उसे ही रास्ता कहते हैं। ठीक है, आपको जैसे बुलाऊंगा कि आ जाओ, आओ यहाँ, अब जैसे जैसे आइएगा वो सब ना रास्ता हुआ। अब जिस होकर के आए वो क्या है? रास्ता है। नहीं, अब हम लोग जब यह रास्ता समझ गए, ठीक है, यही रास्ता था ए से बी तक पहुंचने का। नहीं, यानी कहीं मोशन हुआ तो क्या हुआ? रास्ता तय किया। बोलो जल्दी से। अब रास्ता कितना गया? कहेंगे सर 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, वो डिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो डिस्टेंस। फ्रेम जब भी कभी मोशन को दिखाना चाहिए हाई लेवल से, तो एक्स और वाई देख के, यहाँ देख कर और एक ऑब्जर्वर को दिखा देना चाहिए। नहीं, देखने वाला रहना चाहिए। इसी के रिस्पेक्ट में मोशन में है, ये चीज़ को दिखाना चाहिए। नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा, ठीक है। लेकिन हाई लेवल से जब हम लोग देखेंगे, मोशन रेफरेंस पॉइंट को लेकर के ही बताना पड़ेगा, नहीं किस रेफरेंस की बात है। अब चलिए, अब डिस्टेंस हम लोग को देखते हैं। डिस्टेंस क्या है? दूरी क्या है? वहां से तुम आए, जिधर जिधर होकर के आए वो तुम्हारा रास्ता है। क्या है वो तुम्हारा? मान के चलो तुम यहाँ थे, यहाँ से ऐसे ऐसे करते हुए तुम यहाँ तक आ गए। बोलो, रास्ता था ये तुम्हारा रास्ता है। पूछेंगे कितना दूर चले तुम? इसको मापो, एक धागा ले लो इसी तरह टेढ़ा करके और उसको खींच दो। उसके बाद स्केल से मापोगे तो वो डिस्टेंस निकल जाएगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? वही है डिस्टेंस। जो रास्ता की मापते हैं ना हम लोग, उसी को कहते हैं डिस्टेंस। द मेजरमेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय particle during motion is called distance। कण द्वारा अनुसरण किए गए रास्ता, कण द्वारा अनुसरण किए गए रास्ते
की माप को दूरी कहते हैं। कोई दिक्कत? जो ये रास्ता चले उसको मापोगे जो, वही तुम्हारा क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। कोई दिक्कत? जैसे एग्जाम्पल दे दूं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। इधर 1 2 3 ये दिखाते हैं ना, 4 5 चलते जाता है। इधर -1 -2 -3 ऐसे चलते जाएगा, हैं? इसको बोलते हैं माइनस एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? माइनस एक्स एक्सिस। और ये क्या है? प्लस वाई एक्सिस। नीचे क्या होता है? माइनस वाई एक्सिस। ये सब बात पता है हम लोग को। इसको बोलते हैं 1 2 3, इधर -1 -2 -3 चलते जाता है ये सब। कोई दिक्कत? डिस्टेंस आपको बताना है। अभी डिस्टेंस समझ गए? डेफिनेशन कि कण द्वारा अनुसरण किए गए रास्ते की माप को दूरी कहते हैं। ठीक है, तो इसको अब समझना भी है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दे रहे हैं। ये सब मीटर में है। किस में है? मीटर में। एक कण यहां पर है। कण में तब कंफ्यूजन नहीं है आप लोग को। आदमी भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है, ये चलते हुए यहां पहुंच गया। सीधा गया है। बताइए कितना डिस्टेंस तय किया? कितना? फिजिक्स उतारने वाला चीज है ये नहीं कि केवल उतार लेंगे। समझना है। दिमाग नहीं चलाए तो फिजिक्स बोझ हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या कहता है? डिस्टेंस क्या है? कण द्वारा अनुसरण किए गए रास्ते की माप को दूरी कहते हैं। तो कण है ये कि तो कौन सा रास्ता गया? ये यहां से यहां पहुंचा। बोलो, तो इसका कितना माप है? कितना? 5 या 3? 3 नहीं, इसीलिए क्या लिखेंगे हम लोग? 3 मीटर। यानी 5 में -2 मीटर कितना हो जाएगा? 3 मीटर। आया नहीं आया? कोई दिक्कत? यहाँ लिख देते हैं एग्जाम्पल 1 में। एग्जाम्पल फर्स्ट में, इफ मैन goes from 2 to 5 मीटर। अगर आदमी 2 मीटर से कहाँ तक गया है? 5 मीटर तक गया है, तब डिस्टेंस कितना हो गया? 3 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक एक चीज सिखाऊंगा स्टेप वाइज। अब लिखिए, इधर नहीं लिखे हैं? लिखे? लिखो उधर। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है।
अब दूसरा का जवाब देना है तो दूसरा नंबर बताना है। अगर आदमी 2 मीटर से -5 मीटर तक तय करता है तो दूरी क्या है? 2 मीटर से कहाँ जाता है? 5 मीटर। ये तीने न है, 4 5 सब। तो देखो ये यहाँ से चला यह 2, फिर कितना चला? -5 नहीं ले लेना है, ठीक है? ठीक है, 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7, ठीक है? तो आप इस तरह से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहाँ से पहुँचे 2 मीटर प्लस 5 मीटर, तो कितना हो जाएगा? 7 मीटर। सब कॉन्सेप्चुअली बात है, लिखिए लिखिए। क्या बोले? डिस्टेंस किसको कहता है? मैथ की तरह सोचोगे, फिजिक्स सोचोगे। डिस्टेंस जो पढ़ाए हैं, कॉन्सेप्ट समझे, कन्फ्यूजन नहीं होता तो हम पढ़ाते ही नहीं, इसको लिखते ही नहीं। डिस्टेंस जो कहे उसका मतलब क्या समझा? क्या जो आप पाथ फॉलो कीजिएगा उसका जो माप है उसको कहते हैं डिस्टेंस। नहीं समझ में आया? तो आपने पाथ कौन सा फॉलो किया? ये वाला, इसको मापो। मापोगे तो ये कितना है? 2 मीटर, और ये कितना है? 5 मीटर। तो उसको क्या कहेंगे? 5 2 7 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये है डिस्टेंस। मैथ के तरह नहीं सोचना है। मैथ में क्या है पता नहीं चलता है कुछ भी। 2 जोड़ 2 4, क्या 4 पता नहीं। फिजिक्स में पता चलेगा धीरे धीरे, यूज जब होगा तो जब लाएगा 2 मीटर, 2 मीटर कितना? 4 मीटर, तो पता चलेगा। ये यहाँ से चला 2 मीटर। माइनस जानते हैं ना क्या बताता है? डायरेक्शंस को बताता है। किसको बता रहा है? डायरेक्शंस को बता रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक पॉइंट ले लिए, कोऑर्डिनेट ओरिजिन, जहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है, जहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है। कोई दिक्कत? वो एक आदमी आया, एक आदमी उधर जो है ऑब्जर्वर उसको प्लस मान लेता है, जो इधर है उसको क्या मान लेता है? माइनस। जो उधर है उसको प्लस मान लेता है, इधर जो है माइनस। तो देखता है कि वो आदमी वहाँ था 2 मीटर पर, वो चलकर मेरे पास आ गया, अब फिर चला गया 5 मीटर उधर। अगर इधर वो 5 मीटर जाएगा तो 5 बोलेगा, और इधर भी जाएगा तो 5 ही बोलेगा। तो समझ में आएगा लोगों को किधर गया नहीं गया? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए ये सब चीज़ें दिया रहता है। नहीं, इधर माना गया, इधर प्लस और इधर क्या? माइनस। और बड़ा कोई बात नहीं है प्लस माइनस का, नहीं, ये केवल डायरेक्शंस को बता रहा है। ठीक है, लिखिए। हो गया? बिना लिखे देते हैं, आप बताइएगा। सेवन मीटर है, ठीक है। एक पर्सन है, यहाँ से स्टार्ट करता है ए से, और यहाँ से चलते हुए, ये समझो कोई बॉडी है या पार्टिकल है, ये चलते हुए यहाँ पहुँच जाता है। यहाँ से चलते हुए यहाँ पहुँच गया। बताइए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? वेरी गुड, 2πr/2। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ये पूरा चक्कर मारेगा
कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 2 पाई आर। वृत्त का परिधि पूरा चक्कर मारेगा तो क्या होगा? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि है ना सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या बताता है? इस देखिए यही मैथ में कोई बच्चा रट लिया होगा वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, उसका सेंस नहीं समझा होगा। जो बच्चे बस फिजिक्स में यूज कर पाएगा वो तब। तो जो चीज़ मैथ में पढ़ते हैं सवाल तो बन जाएगा मैथ का, लेकिन वो बनाने से फायदा क्या हुआ? फिजिक्स में यूज नहीं कर पा रहे। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है इस परिधि का, इसको काट दो, काट देगा, काट करके सीधा करो, सीधा करो और ना मापो उसको, जितना होगा वही होता है परिधि। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी ये जो है ये डिस्टेंस है, ये क्या है? डिस्टेंस। तो ये जो कहेंगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 2 पाई आर। कितना? 2 पाई आर। तो ए से बी तक का कितना हो जाएगा बोलो? ए टू बी कितना? 2 पाई आर बाय 2। समझ में आया? लिखते जाइए, लिखते जाइए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर। इन द गिवन फिगर फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस दिए मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस दिए गए चित्र में अधिकतम संभव दूरी क्या होगी? देखो बाबू, ये ए है और ये क्या है? बी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये दे दिए 5 मीटर है। क्या दे दिए? कोई दिक्कत? नीट के लिए करे दिए गए चित्र में अधिकतम संभव दूरी क्या है? ए नंबर 5 मीटर, बी नंबर 5 से कम, सी नंबर 5 से अधिक, डी नंबर इन्फिनिटी। दिए गए चित्र में, ये चित्र दिया हुआ है, ये दूरी है, ये यानी ए और बी के बीच का डिस्टेंस दे दिया है 5 मीटर। कोई दिक्कत? यानी ए से बी तक 5 मीटर है, मेजरमेंट मापा है। दिए गए चित्र में अधिकतम संभव दूरी क्या होगी? दूरी कहते किसको है? दूरी किसको कहते हैं? जो वस्तु पाथ फॉलो करेगा। नहीं समझे? तो कोई भी जाएगा, मान के चलो किसी का मन हुआ सीधे चला गया, किसी का मन हुआ सीधे चला गया,
अभी गया नहीं ना, इस दोनों के बीच का दूरी दिया हुआ है आपको केवल, नहीं समझे। क्वेश्चन ये करे दिए गए चित्र में अधिकतम संभव दूरी क्या होगी, अधिकतम, कम नहीं करें, अधिकतम संभव दूरी क्या होगी। मानो अगर कोई आदमी यहाँ से सीधे चला गया तो कितना, 5, कितना, अगर यदि कोई ऐसे चला गया 5 से अधिक, नीट का क्वेश्चन है। तो कुछ आदमी अगर अच्छे से अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो ये लगा देगा, देखेगा ये 5 है, 5 लगा देगा। अब फिर देखिए अगर इससे थोड़ा सा अच्छा से सोचे, अब लग रहा है 5 से अधिक, 5 से अधिक, ठीक है। लेकिन बताइए मेरा मन है हम ऐसे 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 जाके बी पर पहुंचाएंगे ही नहीं, खूब घूम फिर के जाएंगे, खूब घूम फिर के जाएंगे, जिधर मन होगा उधर चले जाएंगे, खूब घूमते फिरते फिर बी पर पहुंच के फिर तरसा के फिर इधर भाग के इधर भाग के इधर भाग के फिर से इधर यहाँ बी पर पहुंच सकते हैं कि नहीं, अनंत हो सकता है। बोलो जल्दी से, समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी ए से बी तक पहुंचना है आपको, न समझे, ए से बी तक पहुंचना है। दिए गए चित्र में अधिकतम संभव दूरी क्या होगी, अनंत हो सकता है। आप यहां से चलना स्टार्ट कर दिए और जिंदगी भर यहां नहीं और घूम फिर के कहीं तुम चलते रहो, तो जो जो रास्ता होगा सबको मापेंगे ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अनंत हो सकता है, कितना हो सकता है, अनंत। क्या यहाँ देखिए ना, संभव कर है ना, न समझे। जैसे ध्यान से देखिए, आपको जैसे कुछ रखा हुआ है यहाँ पर, न समझे, कितना संभव है आप उठा पाओगे, अधिकतम कितना संभव है कि आप उठा पाओगे। तुम क्या बोलोगे, अपना सबसे बड़ा औकात 100 kg, समझ में आ रहा है कि नहीं, 100 उठा लो, 5 भी तुम उठा सकते हो, अधिकतम है, समझ में आ रहा है कि नहीं। दूरी स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इसमें नहीं रहता, ठीक है, डायरेक्शन नहीं रहता है, इसीलिए तो बोल रहे हैं। कुछ नहीं दिया हुआ है आपको। क्या करा, दिए गए चित्र, एगो चित्र दे दिया है ए और बी, ये चित्र है, ये चित्र क्या, इसको यहाँ बिंदु लगा कैसे, ऐसे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। चित्र, ये चित्र आपको दे दिया है, ठीक है, ये चित्र दिया हुआ है, ना कि किसी का मोशन और किसी का रेस्ट, ये सब कुछ भी नहीं दिया है, चित्र दिया है। दिए गए चित्र में अधिकतम संभव दूरी क्या होगी, ये जो चित्र है इसमें संभव दूरी अधिकतम क्या होगी, कितना रास्ता होगा। एक तो ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, घूम फिर के संभव मैक्सिमम कितना हो सकता है, इन्फिनिटी होगा। क्या होगा, इन्फिनिटी, ठीक है, लिखते जाइए। अच्छा, पूछेगा कोई कि बताइए ए से बी पर जाना है, कितना रास्ता हो सकता है, रास्ता की संख्या कितना हो सकता है, कितना हो सकता है, अनंत। समझ में आ रहा है कि नहीं। रास्ते की संख्या कितना हो सकता है, अनंत। देखो सब चीज लिखाते जाएंगे, देखो यहाँ एक ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे ऐसे कितने रास्ता बन सकता है, बहुत। तो क्या होगा, वो भी अनंत। तो बिना ये लिखे डायरेक्ट लिखे तो लिखना तो पड़बे करेगा। या नोट करके लिखा देता हूँ।
यहाँ से यहाँ जाना है, ए है बी है, फाइंड द, या क्वेश्चन दूसरा, फाइंड द नंबर ऑफ पाथ। ठीक है, रास्ता की संख्या ज्ञात करें, रास्ते की संख्या ज्ञात करें। कितना रास्ता हो सकता है, बोलो बोलो जल्दी से। नंबर ऑफ पाथ, इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई चला गया ऐसे, कोई चला गया ऐसे, कोई चला जाएगा ऐसे, कोई चला जाएगा ऐसे, नहीं समझे? और कोई चला गया है ये बाउंड्री बांधते हुए। ठीक है, कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। नंबर ऑफ पाथ क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। न्यूनतम दूरी पूछ देगा तो कितना बताएंगे? 5। उससे छोटा होगा कुछ? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सब चीज़ समझ में आ गया अब आप लोग को। अब कोई दिक्कत नहीं, सारा कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, बस इतना ही। तो ठीक है, तब कल से छुट्टी, आज पढ़ा के छुट्टी दे देते हैं। और छुट्टी और सब ट्यूशन जब खुलेगा तो यहाँ भी खुलेगा। डिसाइड तो किए नहीं थे, पहले बैच है, इलेक्शन भी है ना बीच में। देखिए एक्चुअल में छुट्टी आज कितना पूजा हो गया? 5 पूजा हो गया। दुर्गा 5 पूजा हो गया। ध्यान से देखिए, क्या इस पूजा में पढ़ना भी है? जो बोलोगे वही करेंगे। पूजा में पढ़ाई करना है? कितने लोग हैं, हाथ उठाओ। इस पूजा में पढ़ाई करने के लिए कौन कौन तैयार है? चलिए, सब पढ़ेगा। अच्छा, जो नहीं पढ़ना चाह रहा है तो क्या उसके लिए सिलेबस छोटा हो जाएगा? कितना टीचर, तुम ये देखना, एक चैप्टर पढ़ा के 12th स्टार्ट कर देगा, नहीं समझे? क्योंकि बच्चा बहुत है नहीं पढ़ने वाला। ठीक है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़िएगा तभी ना सिलेबस आगे जाएगा। नहीं पढ़िएगा सिलेबस आगे जाएगा तब। इसलिए डेली आपको 7 से 9, समझे? इस चैप्टर को यहीं पर रोक देंगे। ठीक है, यूनिट डायमेंशन को चलाएंगे तब तक। ध्यान से देखिए, ये जो चैप्टर है ना मोशन, इसको फिर यहीं पर रहने देते हैं, जहाँ तक चला है यहीं पर। वहाँ तब तक बैठ कर क्या कीजिएगा, तब तक हल्का ऐसा चीज, ये सब चैप्टर यहाँ क्वेश्चन पूछ के बताना पड़ेगा, नहीं समझे? सामने में नहीं रहिएगा ना तो हमको न, हम क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे माइंड में, क्या पूछे नहीं पूछे, हाँ पूछे। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिखेगा तब ना आएगा। वो चैप्टर जो है ना ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर जो है यूनिट डायमेंशन, क्या है नाम? यूनिट डायमेंशन। ठीक है, इसको हम लोग लेकर के चलेंगे। किसको? यूनिट और डायमेंशन को। ये डेली, आज तो छोड़ देते हैं, कल से डेली शाम में 7 से 9 आप लोग यूट्यूब पर देख लीजिएगा।
कैसे देखिएगा, प्लेलिस्ट बना देंगे, मोबाइल ही है सबको, सर्च कीजिएगा संतोष बिहारी फिजिक्स, चैनल आ जाएगा, चैनल को टच कीजिएगा, उसमें वीडियो प्लेलिस्ट वगैरह सब रहता है। जैसे खोलिएगा नीचे प्लेलिस्ट दौड़ जाएगा, तो उसमें देखिएगा 11th का चैप्टर 2 कौन सा है, 5, उसको टच कीजिएगा, उसमें चैप्टर 2 का सब वीडियो रहेगा। ठीक है, तो चैप्टर 2 का उसमें रहेगा, उसको देखते जाना है। नहीं दिक्कत अगर होगा तो फ़ोन करना, ठीक है, फ़ोन करोगे फिर बता देंगे। नंबर कहाँ से आएगा, तो यूट्यूब पर जो वीडियो सब है, जो भी आपको मिलेगा उस पर थंबनेल लगा हुआ है, तो उसमें नंबर रहता है, या कहीं से पता कर लेना, मिल जाएगा। ठीक है, तब बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी दुर्गा पूजा।